यह महिला कैदी किसी जीनियस से कम नहीं थी, क्योंकि उसने जेल से फरार होने का नया तरीका ढूंढ लिया था। वह रोज अपना बचा हुआ खाना दीवार पर रगड़ती ताकि खाने में मौजूद नमक से दीवार की कंक्रीट खराब होने लगे। फिर उसने चम्मच से दीवार को खोदना शुरू किया। गड्ढे को ढंकने के लिए बैकी ने पेपर फाड़कर उन्हें सिंक में रखा और उन पर मिट्टी रंग दी। उसके बाद उन्हें दीवार पर चिपका दिया ताकि छेद ढक जाए। चूंकि उसकी जेल की कोठरी एक खड़ी चट्टान के किनारे थी, इसीलिए उसे खुदाई से निकली मिट्टी सिर्फ खिड़की से बाहर फेंकनी होती थी और किसी को पता भी नहीं चलता था। जल्दी से सुरंग खोदने के लिए बैकी पिछले आधे साल से अपनी सेल से बाहर नहीं निकली थी। उसने झूठ बोला कि वह सेल में किताबें पढ़ रही है ताकि जेल के गार्ड्स को कोई शक न हो। आधे साल में उसने कई फीट लंबी सुरंग खोद ली थी, लेकिन अब तक जमीन तक नहीं पहुंची थी। हालांकि फिर भी वह निराश नहीं हुई, क्योंकि ये उसका असली भागने का रास्ता था ही नहीं। वह तो बस एक परफेक्ट मौके का इंतजार कर रही थी। आखिरकार उच्च अधिकारी जेल का निरीक्षण करने आए और सभी कैदियों को जेल के चौक में लाया गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि बैकी भी अपनी कोठरी से बाहर आ गई। उसकी मौजूदगी किसी को संदिग्ध नहीं लगी, यहाँ तक कि जेल के गार्ड्स को भी नहीं। इसलिए बैकी चुपचाप अधिकारियों की कार के पास पहुंची और छुपकर कार के नीचे जा बैठी। उधर गार्ड को लग रहा था कि बैकी अब भी कोठरी में है, तो वो रोज की तरह उसका खाना लेकर आया, लेकिन बैकी उसे वहां नहीं मिली। घबराकर गार्ड ने दरवाजा खोला, लेकिन कोठरी खाली थी। गार्ड ने तुरंत अलार्म बजा दिया। जेलर ने तुरंत उच्च अधिकारी से अनुरोध किया कि वह वहां से निकल जाए, फिर खुद जाकर कोठरी में पहुंचा। कैदी के गायब होने की जानकारी मिलते ही जेलर ने गुस्से में एक किताब दीवार पर दे मारी, लेकिन जैसे ही दीवार पर किताब लगी, जेलर और उसके साथ मौजूद सभी लोग चौंक गए। वहां एक असली सुरंग का छेद था। जेलर ने निक से कहा कि वह सुरंग में घुसकर देखे। जब निक सुरंग के अंत तक पहुंचा तो उसे पता चला कि सुरंग पूरी तरह से खुदी ही नहीं थी। अब वो अंदर फंसा हुआ था, क्योंकि सुरंग बहुत संकरी थी और वो मुड़कर वापस नहीं जा सकता था।